गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ग्रामर की क्लास ले रहे हैं। ग्रामर की क्लासेस अपनी रेगुलर चल रही है और अभी तक जो है अपन ने कंडीशनल सेंटेंस चल रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस में 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ चुके हैं। टाइप 0 की कंडीशन अपन ने पढ़ ली जिसमें दोनों प्रेजेंट के होते हैं, जो जनरली ऐसा होता है उस तरीके से काम आता है। दूसरी अपन ने पढ़ी टाइप 1 की कंडीशन, जिसको कहा जाता है ओपन कंडीशन, यानी कि जिसमें कार्य अगर शर्त को पूरा करते हो तो वो कार्य पूरा कर सकते हो। टाइप 2 की कंडीशन जो है इमेजनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन, यानी समय बीत गया है, अब अपन उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसा घटित हुआ होता तो ऐसा हो जाता। और आज अपन जो है टाइप 3 की जो कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस की अंतिम टाइप जो है टाइप 3, जिसको अपन कह सकते हैं अनफुलफिल्ड। अनफुलफिल्ड का मतलब जो पूरी नहीं हुई, अनरियल जो वास्तविक नहीं है, या इम्पॉसिबल जिसको अब पूरा किया जाना संभव नहीं है। इस टाइप की कंडीशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो हिंदी में इसको समझ लेते हैं होती क्या है। तो ये केवल काल्पनिक परिणामों के साथ स्थितियों के अतीत से संबंधित है कि भाई पुराने समय में जो है स्थितियां ऐसी होती तो इसका रिजल्ट ये होता, यानी कि पुराने प्रारंभ अतीत की जो स्थितियां हैं उसको लेके ये है। ये अतीत को देखते हुए स्थिति के लिए काल्पनिक परिणाम व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, ये जैसा कि देखो ये भी काल्पनिक परिणाम है और स्थितियां जो है काल्पनिक स्थितियां होगी जो कि अतीत यानी पास्ट के साथ जुड़ी होगी। पास्ट में अगर ऐसा हुआ होता, मैं ऐसा कर चुका होता तो ऐसा हो चुका होता, इस सेंस में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखो कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं यहाँ पहले से ही, ताकि अपना टाइम कंज्यूम भी कम हो और समझने में भी दिक्कत नहीं हो। तो देखो पहला सेंटेंस, इफ यू हैड अपोलाइज्ड टू हिम ही वुड हैव फॉरगिवन यू। भाई अगर आपने उनसे माफी मांग ली होती तो वो तुम्हें माफ कर चुके होते। भाई अगर तुम उनसे माफी मांग लेते तो वो तुम्हें माफ कर चुके होते। लेकिन अब हो सकता है जिस पर्सन से माफी मांगनी थी वो इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो अब टाइम भी चला गया, माफी मांग नहीं सकते और वो माफ भी नहीं कर सकता। तो ये उस कंडीशन में होगा कि अगर तुमने उस समय माफी मांग ली होती तो वो तुम्हें माफ कर चुके होते। उसी प्रकार से देखो सेकंड सेंटेंस है कि इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस, अगर मैं घर की सफाई कर चुका होता तो क्या करता, आई कुड हैव गॉन टू मूवी, मैं मूवी के लिए जा चुका होता। भाई अगर मैं घर की सफाई कर चुका होता तो मैं मूवी देखने के लिए जा चुका होता, लेकिन ना तो घर की सफाई की और ना मूवी के लिए जा सका, सिर्फ कल्पना ही की जा रही है। अगली में देखो, इफ आई हैडंट ईटन टू मच, अगर मैं इतना नहीं खाया होता, अगर मैंने इतना खाना नहीं खाया होता तो आई वुडंट हैव फेल्ट सिक, तो मैं बीमार नहीं होता। अब ना तो उस समय की कल्पना की जा सकती है कि भी बहुत ज्यादा खा लिया, नहीं खाया होता तो बीमार नहीं होता, लेकिन अब उस स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगला देखो, इफ वी हैड टेकन ए टैक्सी वी वुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन। भाई सपोज आपको ट्रेन में कहीं जाना था, ट्रेन का टिकट आप ले चुके हैं, ठीक है, और उसमें जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे आधा किलोमीटर ही रेलवे स्टेशन है, आप एग्जैक्ट टाइम से निकले और आइडिया लगाया कि भाई इतने टाइम में हम पहुंच पाएंगे, लेकिन बीच में किसी कारण से आप 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गए, जब तक स्टेशन पहुंचे तो जो है वो ट्रेन चली गई थी, फिर आपको वापस घर आना पड़ा। और घर आने के बाद आप कह रहे हैं कि अगर उस समय हमने टैक्सी ले ली होती ना तो हम ट्रेन पकड़ चुके होते। तो ये जो है उस टाइप की कंडीशन है कि अगर हम टैक्सी ले चुके होते तो हम ट्रेन पकड़ चुके होते, टैक्सी ली होती तो ट्रेन पकड़ चुके होते। उसी प्रकार से देखो, इफ सी हैड कंप्लीटेड हर डिग्री शी वुड हैव बिकम ए टीचर, अगर उसने अपनी डिग्री पूरी की होती, अगर वो डिग्री कर चुकी होती तो जो है वो मास्टर बन चुकी होती। सपोज जो है रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपने हैप्पी लगा के फॉर्म तो भर दिया, सबमिट एप्लीकेशन मांगे उस टाइम, लेकिन रिजल्ट के टाइम तक आपकी डिग्री नहीं हुई और रिजल्ट आ गया और साथ वाले दिन की डिग्री कंप्लीट थी, पोस्टिंग भी मिल गई। अब आप सोच रहे हो अगर उसकी जो है डिग्री पूरी हो चुकी होती ना तो वो भी मास्टर बन चुकी होती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस समय के परिणामों की कल्पना है, वास्तव में ऐसा
नहीं हुआ। अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वही जो है क्लोजेज है किस टेंस में होंगे। तो देखो एक है आपका इफ क्लॉज या कंडीशन क्लॉज। इफ क्लॉज या कंडीशन क्लॉज जो है ये किस में आ रहा है, ये आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। और सेकंड जो है रिजल्ट क्लॉज जो है, जो आपका रिजल्ट क्लॉज है वो किस में आ रहा है, देखो वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये सारे सेंटेंस है जिसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले देखो इफ वाला क्लोज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, पास्ट परफेक्ट में लगती है। तो ये सारे के सारे देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब, ये नेगेटिव सेंटेंस है, हेड नॉट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। इधर देखिए आपको सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुडंट हैव और थर्ड फॉर्म, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया। यहाँ भी जो है वुडंट नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से यहाँ भी देखो वुड हैव और बिकम, यानी वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो टाइप 3 यानी इम्पॉसिबल या अनरियल कंडीशन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है अगर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा जाए तो आपको इस तरीके से भरनी है। देखो अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं अपन, एक और ले लेते हैं कि जैसे अपन ने पिछला ही कहा था कि भाई इफ द वेदर हैड improved we for a walk, और यहाँ जो है गो दे दिया खाली जगह में। तो क्या होगा, इफ द वेदर हैड इम्प्रूव्ड, यानी इफ वाला क्लोज में क्या है, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो आगे वाले में क्या आएगा, वुड या कुड, इसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वी के साथ क्या आ जाएगा, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। भाई इफ द वेदर हैड इम्प्रूव्ड वी हैव गॉन फॉर ए वॉक, ठीक है। उसी प्रकार से एक अगला सेंटेंस और देखें जो अभी किया था उसमें, इसमें देखो इफ सी hard she would have passed the exam, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया आपको वर्क, ठीक है। तो देखो ये इसमें क्या होगा, देखो अब दो क्लोज हैं, एक क्लोज में पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरे में वुड या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। किस में भरी हुई है कि भाई रिजल्ट वाले क्लोज में भरी हुई है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी है। इसमें क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सी के साथ हेड और वर्ब क्या, वर्क, तो वर्क की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वर्कड। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इफ सी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस के जो क्लोजेज है इसको इस प्रकार से आपको फिलअप्स भरना है। अगर टेंस के साथ इनका भी जो है कई बार आ जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसमें इसके अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज के ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस की और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।